न्यायालय में भरमार है। जब लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो लोग उच्च न्यायालय के पास जाने की बजाय सीधे सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर देते हैं। साथ ही ऐसे मामलों में रिट जारी करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को भी प्रदान किया गया है। यहां पर आपको संविधान के अनुच्छेद 32 के बारे में बताएं तो संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार भी है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। यानी ये वो मौलिक अधिकार है जो अन्य मौलिक अधिकारों के हनन के समय नागरिकों को उनके हनन हो रहे मूल अधिकारों की रक्षा करने का उपचार प्रदान करता है। और इसी अनुच्छेद की शक्तियों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपने नागरिकों के मौलिक अधिकार सुरक्षित और संरक्षित रख सकता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षोपाय है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायालय की शरण में जा सकता है। संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए कहा था, इसके बिना संविधान अर्थहीन है। उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय भी बताया था। संविधान द्वारा अन्यथा प्रावधान किए जाने के सिवाय इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों को निलंबित नहीं किया जाएगा। केवल इन मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर कोई व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। यहां पर आपको यह बताएं कि क्या मूल अधिकारों के उल्लंघन संबंधी मामलों में उच्च न्यायालय से संपर्क किया जा सकता है। तो सिविल या आपराधिक मामलों में किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए उपलब्ध सबसे पहला उपाय ट्रायल कोर्ट होते हैं। इसके बाद उच्च न्यायालय और फिर उच्चतम न्यायालय में अपील की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में कहा है कि जब उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत राहत प्रदान की जा सकती है तो पीड़ित पक्ष को सबसे पहले उच्च न्यायालय के पास ही जाना चाहिए। यहां पर आपको अनुच्छेद 226 के बारे में बताएं तो अनुच्छेद 226 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उच्च न्यायालयों को सभी प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार प्रदान है। किसी अन्य उद्देश्य का अर्थ है किसी सामान्य कानूनी अधिकार के प्रवर्तन से है। इसलिए उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र रिट को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में काफी व्यापक है। यहां पर आपको यह बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले को लेकर क्या कहना है। तो रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी में कहा गया कि अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए प्रत्याभूत उपाय प्रदान करता है। यह अनुच्छेद इस अदालत को मूल अधिकारों के रक्षक और प्रत्याभूति प्रदाता के रूप में अधिकार प्रदान करता है और यह अदालत सौंपे गए उत्तरदायित्वों सहित मूल अधिकारों के उल्लंघन किए जाने के खिलाफ सुरक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने से लगातार इनकार नहीं कर सकता है। इसके अलावा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जबलपुर बनाम SS शुक्ला 1976 मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि आपातकाल के दौरान नागरिकों को अनुच्छेद 32 के तहत अदालत में अपील करने का अधिकार रद्द हो जाता है। संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि अंततः उच्चतम न्यायालय और इसके न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है कि जिस मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में भी की जा सकती है उस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाए अथवा नहीं। इसके अलावा यहाँ पर आपको संवैधानिक अधिकारों के बारे में बताएं तो संवैधानिक अधिकार वे अधिकार हैं जो भारत के सभी नागरिकों को प्रदान किए गए हैं और भारतीय संविधान में निहित हैं, लेकिन भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत सूचीबद्ध नहीं है। एक संवैधानिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक सर्वोच्च अधिकार है और यदि इसके साथ कुछ विरोधाभास हो तो कानून या लॉ को नल और वॉइड घोषित किया जाएगा। इसके अलावा संवैधानिक अधिकार मूल अधिकार नहीं होते और मौलिक अधिकारों के विपरीत सभी भारतीय नागरिकों पर लागू